अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं इरफान हैदर। खबरें बहुत सारी हैं आज, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है। इसमें क्या तब्दीलियां की गई हैं ये आपको बता दूंगा। इसके अलावा श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में मौजूद है, आपको पता है। उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया है। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है, क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कल वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 10 साल बाद एक खुदकुश धमाका हुआ था, जिसके बाद तशवीश पाई जाती है। और पिंडी और लाहौर में ही मैच खेलने ये सारी सिचुएशन क्या है, इसके बाद श्रीलंकन खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, सारी मालूमात मेरे पास है, ये भी आपको बता दूंगा। साथ साथ अमन जिरगा हुआ है सूबाई असम्बली में। केपीके की सोहेल आफरीदी वजीर आला है, उनके अंडर अमन जिरगा हुआ है। कौन कौन शामिल था और इसके नताइज क्या निकले इब्तदाई तौर पर, ये भी आपको बता दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाए, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा है। मैं तमाम लोगों से एक दफा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखते आप लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और इसकी मुझे रीजन समझ में नहीं आ रही। रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं अक्सर कहता हूं कि एमएनएसटी स्कीम है, बार ज्यादा तेजी से चलूंगा क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा है। 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर हो गई। मैं पहले आपको बता चुका था, कौमी असम्बली से कोई मसला नहीं है मंजूरी में, क्योंकि 224 2/3 मेजोरिटी के लिए, 2 ताई अक्सरियत के लिए 224 नंबर दरकार है। और हुकूमत के पास ऑलरेडी जेयूआई को हटा भी दे तो भी 133 से 34 नंबर मौजूद था, यानी 10 एक्स्ट्रा थे लोग। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को ही मिला लें तो आज वो मंजूर हो गई है। शिकवार मंजूरी दी गई, सारा दिन टीवी पे ये चलता रहा। इसमें कुछ चेंजिंग्स की गई हैं। किसी सियासी जमात को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बजाय अब आईनी अदालत को रेफरेंस भेजना होगा। जिस तरह टीएलपी पे पाबंदी के हवाले से मामला आया था, माजी में आया था, या किसी जमात ग्रोह किसी पे आपने जब वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो, उस पर पाबंदी लगानी हो, तो पहले सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाता था। अब इसमें शामिल किया गया। ये जो तब्दीलियां की गई हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आज 6 ऐसी शिकें हैं जिनको तब्दील किया गया है। ये अब आईनी अदालत जो कि पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के बन रही है, उसको भेजा जाएगा रेफरेंस, अगर किसी जमात पर पाबंदी का होगा मामला तो। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल 6 का मामला है, आप जानते हैं संगीन गद्दारी केस है। आर्टिकल 6 कोई आइन तोड़े या मुल्क से गद्दारी का जिस पे केस बनता है, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब मरहूम पे बना था, तो उस वक्त होता यह है कि पहले आइन में यह था कि स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है, हाई कोर्ट से जजेस लिए जाते हैं, कम अज कम बेंच 3 रुकनी हो और इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये केस सिर्फ विफाक दायर कर सकता है, कैबिनेट से मंजूरी के बाद वजीर आजम दायर कर सकता है। कोई सिविलियन किसी पे गद्दारी का केस नहीं कर सकता। अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली इसके क्लॉज 2 में की गई है, जिसके मुताबिक संगीन गद्दारी केस में अब स्पेशल जो अदालत बनती थी, आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वकार सेठ साहब, मरहूम, अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोरोना में उनका इंतकाल हो गया था। उनके साथ 2 और जजेस थे। स्पेशल कोर्ट बनाया गया था और उन्होंने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई थी, जिसके बाद काफी तनाजा उठा था और उस वक्त पीटीआई उनकी फेवर में आ गई थी, परवेज मुशर्रफ की और इनके खिलाफ थी, उन जजेस के फैसले के खिलाफ। और यहाँ तक कि जस्टिस वकार सेठ को पागल तक कह दिया था तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो अब ये मामला ये है कि स्पेशल कोर्ट इसके लिए नहीं बनेगा। अगर किसी पे वफाक कैबिनेट से मंजूरी के बाद रेफरेंस भेजता है, दरखास्त देता है कि संगीन गद्दारी केस किसी पे आर्टिकल 6 के मुताबिक चलाया जाए, तो वो आईनी अदालत में जाएगा, स्पेशल कोर्ट में नहीं जाएगा। ये तब्दीली की गई है। सुप्रीम कोर्ट के असहुल नोटिस का इख्तियार जो आर्टिकल 184 के थ्रू था, वो से हज़फ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट खुद से असहुल नोटिस नहीं ले सकता जब तक कोई दरखास्त ना दे कि ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है, अभी तक जो ये तब्दीली की गई है, इसके मुताबिक कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो ही कहलाएंगे। अब कंफ्यूजन ये थी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके पैरेलल एक आईनी अदालत है, उसका भी चीफ जस्टिस है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, ये कंफ्यूजन थी। तो याया अफरीदी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ही चीफ जस्टिस हैं, वो जब तक उनका टेन्योर पूरा नहीं होता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही रहेंगे। और तरमीम यह की गई है कि इसके बाद जब आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जो पहले से सुप्रीम कोर्ट मौजूद है उसका चीफ जस्टिस, उनमें दोनों होंगे ना, जाहिर है, तो उनमें से जो सीनियर तरीन होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसे कहा जाएगा। मतलब वो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस भी सुप्रीम को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकता है, और जो पहले सुप्रीम कोर्ट मौजूद है उसका भी हो सकता है। ये तो वो तरमीम है जो आज मंजूर की गई है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जेयूआई ने, आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि अहमद खान जो जेयूआई के थे, सेनेट में जब उन्होंने हुकूमत के हक में 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था, तो उसे पार्टी से ही निकाल बाहर कर दिया जेयूआई ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने। आज मौलाना फजल रहमान साहब के 4 जो मेंबर थे कौमी असम्बली के अंदर, उन्होंने भी हुकूमत के हक में वोट नहीं दिया, यानी सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी जेयूआई, पीटीआई के साथ जेयूआई वो जमात थी
जिन्होंने इस 27वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट खड़े हुए थे। तो जेयूआई का नंबर कौमी असम्बली या सेनेट में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि स्टेट पावर बहुत है जेयूआई के पास, मौलाना फजलुर रहमान के पास, किसी भी शहर में बहुत बड़ा जलसा कर सकते हैं। तो अब जब दोनों मुत्तफिक हैं, तहरीक इंसाफ भी और जेयूआई भी, कि 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर, तो क्या ये मिल के आगे कोई बड़ा एहतजाज भी कर सकते हैं, कोई आईनी और कानूनी तौर पर अदालत में भी जा सकते हैं 27वीं आईनी तरमीम के बाद। ये अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ जेयूआई को साथ कायल कर पाती है या नहीं। आ जाए जी दूसरा अहम मुद्दा, वीडियो लंबी ना हो, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। पाकिस्तान, आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अभी हराया है साउथ अफ्रीका को, उसके बाद श्रीलंका की टीम आई हुई है, 3 वनडे खेलने हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है श्रीलंका की टीम ये 3 वनडे खेलेगी, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसके बाद जिम्बाब्वे आएगी, फिर ट्रायंगुलर सीरीज होगी श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की। अब मसला ये आया कि आपको पता है कि कल वाना में कैडेट कॉलेज पे दहशतगर्दों ने हमला किया था, अंदर घुस गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियर किया, किसी की जान नहीं गई, दहशतगर्दों को मार दिया। उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद कचहरी के सामने, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको तफसील से बताया था, बहुत वायरल हुई, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो धमाका हुआ कचहरी के बाहर, जिसमें 12 अफराद मौके पर जहां भाग हो गए, पुलिस वाले शामिल थे, वकला शामिल थे, और उसमें 40 से ज्यादा जख्मी थे। उसके चंद किलोमीटर के फासले पर रावलपिंडी में ये मैच हो रहा था श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान, पहला मैच जो पाकिस्तान जीत गया। अब श्रीलंका की टीम इससे घबरा गई है। माजी में आपको याद होगा श्रीलंकन टीम ही थी जिसपे दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमों ने आना ही बंद कर दिया था। अब हुआ ये है, पॉइंट वाइज मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में मौजूद श्रीलंका की टीम मौजूद है। अब पहला वनडे पाकिस्तान जो कि जीत चुका है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। जब सिक्योरिटी का मसला आया और श्रीलंकन खिलाड़ी परेशान हुए, श्रीलंकन बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अब श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान के हक में बात की है कि पाकिस्तान फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, तो उन्होंने ये कह दिया है कि आप दौरा मुकम्मल करके आए। बल्कि यहाँ तक कहा है श्रीलंकन बोर्ड ने कि दौरा जो हमारा, श्रीलंकन बोर्ड ये कह रहा है कि हमारा कोई श्रीलंका का जो प्लेयर है वो दौरा छोड़कर यहाँ से वापस श्रीलंका आ जाएगा तो 2 साल की उसमें पाबंदी लगा दी जाएगी, 2 साल उसे मैच ही हम नहीं खेलने देंगे, जाहिर है करियर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो श्रीलंकन बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है और वो अपने खिलाड़ियों को कह रहा है कि आपने हर सूरत जो है ये सीरीज मुकम्मल करनी है और खेलना है, आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये इस वक्त श्रीलंका की टीम के हवाले से आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद जिम्बाब्वे ने भी आना है, तो अगर खुदा न खास्ता श्रीलंका के कुछ प्लेयर या टीम ये दौरा छोड़ के चली जाती है तो मुस्तकबिल में फिर वही बैन एक लंबे अरसे का कि पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम नहीं आएगी, ये खुदा न खास्ता हो सकता है। और सिक्योरिटी के मसाइल जिस तरह वफाकी दारुल-हुकूमत में ब्लास्ट हुआ है तो उसके बाद तशवीश तो पाई जाती है। अब आ जाए जी उस आखिरी खबर की जाने, बहुत तफसील से पॉइंट वाइज मैंने लिखा और आपको बताएं। असल में अफगानिस्तान से जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है उस पे और KPK में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से एक अमन जिरगा हुआ, ये सूबाई हुकूमत ने करवाया है, सुहेल अफरीदी वजीर आला ने, और ये असम्बली हॉल के अंदर ही हुआ है। इसमें जिरगा अरकान भी मौजूद थे, तहरीक इंसाफ तो मौजूद हो गई, उनकी हुकूमत है, इसके अलावा जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी मौजूद थी और मुश्तरका लाहेअमल एक अपनाने के लिए ताकि अमन अमान KPK का बहाल हो। तो उस सूरत में जिन नुकात जो सामने आए हैं, एलामिया जारी किया गया उस मीटिंग का, उस जिरगे का, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जिरगे में मौजूद स्पीकर समेत 21 जिरगा मेंबरान के उस एलामिये के ऊपर दस्तखत भी मौजूद है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें जिन्होंने शिरकत की है वो मैं आपको बता देता हूं, तहरीक इंसाफ है, अवामी नेशनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, और इसके अलावा नून लीग के चंद एक अरकान भी इसमें शामिल थे। अच्छा, इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो गवर्नर हैं KPK के, फैसल करीम कुंडली साहब, वो भी इसमें मौजूद थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक दफा वो जो तनाव की सी कैफियत थी दीगर जमातों और तहरीक इंसाफ के अंदर और वफाक और सूबाई हुकूमत के अंदर, वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। अच्छा, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, सूबाई हुकूमत ने अब जो जिरगे में शिरकत करने वालों ने, तमाम जमातों ने मिलकर और जिरगा अरकान ने जो एक एलामिया जारी किया है, वो मुतालिबात क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं सूबाई हुकूमत असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे। नंबर 2, पाक अफगान के तमाम तारीखी रास्तों को फिल फौर खोला जाए। पाक अफगान बॉर्डर के जो तिजारती रास्ते हैं उन्हें फिल फौर खोला जाए ताकि लोगों का रोजगार ना रुके। नंबर 3 है पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। होना ये चाहिए था कि सूबाई हुकूमत वफाक से मुशावरत करे, वफाक तो तैयार है, सूबाई हुकूमत नहीं बैठती। बहरहाल पाक अफगान खारजा पॉलिसी के हवाले से
वफाकी हुकूमत आके सूबाई हुकूमत की बहरहाल जिरगे वालों का एक नुक्ता नजर है, आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें। इसके अलावा पॉइंट है वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन तनाव को कम किया जाए, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लिया जाए, अमन अमान से मुतालिक सूबाई असम्बली की करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। इसके बाद मजीद एलामिया में मुतालबा किया गया है पुलिस और CCD दाखिली सलामती की क़यादत करेगी। जो अंदर के मामलात हैं वो पुलिस और CCD करे, ना कि फौज करे। फौज जो है वो बॉर्डर के मामला देखे। इसके अलावा सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए इक़दाम किए जाएं, पुलिस और CCD को मजबूत किया जाए। CCD की टोटल तादाद KPK में 13 साल से KPK में हुकूमत है, सिर्फ 3200 है। जो मैं रिसर्च कर रहा था चीजें सामने, सिर्फ 3200 पुलिस वाले हैं जो स्पेशल ट्रेनिंग दहशत गर्दी से निपटने के लिए जिनकी ट्रेनिंग है, बाकियों को कुछ किया ही नहीं गया, ट्रेनिंग नहीं दी गई, ना असला दिया गया, ना कुछ बनाया गया। ये तो परफॉर्मेंस है ना सूबाई हुकूमत की। वहाँ 13 साल से मुसलसल तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। गैर कानूनी महसूलात भत्ताखोरी के खात्मे के लिए मरबूत पॉलिसी बनाई जाए। KPK में बिलखुसूस शोरश ज़दा इलाकों में जहाँ हालात कशीदा हैं, अच्छे नहीं है, मादरियात के गैर कानूनी निकासी का खात्मा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। अच्छा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस फौज कार्रवाइयाँ करती है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को असम्बली के अंदर जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग यानी उसकी रिकॉर्डिंग ना हो, लेकिन ब्रीफ किया जाए कि कैसे हम दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा मुतालबा है। सूबाई सतह पर अमन के क़याम के लिए फोरम कायम किए जाएं जिनमें गैर सरकारी अरकान भी शामिल हों। अच्छा, इसमें मतलब जिस इलाके का ये मसला हो वहाँ सरकारी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज या हुकूमती नुमाइंदे ही नहीं बल्कि वहाँ के जो मकामी जो वडेरे होते हैं या सरदार कहें उस इलाके के, या हम जिरगे के सरबराह, मतलब एक बन्नू अगर डिस्ट्रिक्ट है और उसको जो 2-4 लोग उसकी जिसकी सुनी जाती है जिन लोगों की वहाँ, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। ये भी एक अच्छा स्टेप है। शहरी सतह पर पुलिस कंटोनमेंट और बदियाती इदारों के माबैन हम-आहंगी के लिए सेल्स कायम किए जाएं। ये भी मुतालबा सामने आया है। इसके अलावा मज़कूरा सेल्स चेक पोस्टों के खात्मे के लिए मुकर्रर मुद्दत पर मंसूबे कायम किए जाएं। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरमीम की जाए। अब ये सूबाई सतह पर तरमीम की जाए मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी माल भी पूरी तरह मिले सूबे को। नेशनल फाइनेंस कमीशन को सूबाई फाइनेंस से मुंसलिक किया जाए। ये भी कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। विफाक के ज़िम्मे सूबे के आईनी माली हुकूक की मद में रकम दी जाए। सूबा पहले ही दे रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि गंडापुर जब तक रहा, मौजूदा सोहेल अफरीदी से उम्मीद है कि वो कुछ करे। ना उसने गंडापुर में पुलिस के हवाले से कोई काम किया है, ना ही सिक्योरिटी बेहतर करने के हवाले से कोई काम किया है। तो इसके अलावा आर्टिकल 151 151 बैनुल सूबाई तिजारत पर अमल दरामद किया जाए ताकि KP को गंदम की तरसील हो सके। KP में गंदम कम होती है, पंजाब में ज़्यादा होती है, तो KP और बाज़ औक़ात सिंध की तरफ भी गंदम लाई जाती है, लेकिन इस वक्त KP में गंदम की तरसील पंजाब से बंद है, अनऑफिशियल बंद है। ये कन्फर्म है कि बंद है। मैं इसका आईनी शाहिद हूँ। मैं एक कराची में ज़रूर रहता हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ व अकारिब हैं एक ऐसे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में जो KP के ऐसे बॉर्डर जिसका लगता है। तो मैंने खुद देखा है, अभी पिछले महीने में वहाँ गया हुआ था, तो कुछ ट्रक डाले जिसे हम कहते हैं वो पिकअप, वो गंदम के लेके जा रहे थे रात को। होता यह है कि पंजाब के अंदर किसी की ज़मीन है और रहता वो KPK में, डेरा इस्माइल खान में और बख्तर में उसकी ज़मीन है, मियाँ वाली में ज़मीन है, तो वो अपनी ज़मीन से जो गंदम उठाता है, जब वो अपने घर ले जाना चाहता है डेरा इस्माइल खान तो उन्हें ले जाने नहीं देते कि गंदम की तरसील से पंजाब से KPK बैन है। और बैन इस वजह से, अनऑफिशियल बैन इस वजह से है कि गंदम जो है वो स्मगल हो जाती है। स्मगल कहाँ होती है? KPK से होती हुई अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है। उसे रोकने के लिए अब KPK में भी पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी है। पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और मैंने खुद देखा है कि 2 डाले ऐसे थे जो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन लोगों को वहां से ले गए कि आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली पंजाब से KPK गंदम ले जाने पे कोई कानूनी कदगन है ही नहीं, लेकिन अनऑफिशियल एक पंजाब ने बैन लगाया हुआ, और बैन इसलिए लगाया हुआ है कि अफगानिस्तान गंदम न जाए, क्योंकि यहाँ गंदम फिर कम हो जाती है, रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका कोई तरीकाकार वजह करना चाहिए कि KPK तो हमारा अपना है ना, उसको तो गंदम मिलती रहे। KPK आगे बॉर्डर पे इंश्योर करे इस चीज को कि KPK तक तो आए गंदम, लेकिन आगे अफगानिस्तान की तरफ स्मगल ना। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत तवील हो गई। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।